जय हिंद। आज फिर आपके कुछ शिक्षा में, आपके परीक्षाओं में सफलता के लिए और उसमें आपके मार्क्स बढ़ने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। और यह है भारत में प्रथम मुस्लिम आगमन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जब मुस्लिम भारत में आए और किस तरह से आए और उनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, यह आप इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो में बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण से संबंधित पहला क्वेश्चन, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 में। कहाँ हुआ था साथियों? 570 में हुआ था। और यह इनका जन्म जो है मक्का में हुआ था। इनका जन्म मक्का में हुआ था और 570 में हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि यह इस्लाम धर्म के यह संस्थापक है। इस्लाम धर्म के यह जो है संस्थापक है साथियों। अब अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम अबू तालिब और माता का नाम अमीना था। इनके जन्म के समय इनके चाचा अबू तालिब, ठीक है, अबू तालिब इनकी जो है सेवा और लालन पालन किए थे। 610 ईस्वी में इन्हें हीरा नामक गुफा में, और यह कहाँ है? मक्का में, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और 622 में यह मक्का से मदीना के लिए जो है इन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की, जिसे आज के लोग या उसके बाद हज यात्रा के रूप में जानते हैं। और हज यात्रा हर एक मुस्लिम के जीवन में एक बार करना अनिवार्य समझा जाता है। जिनके पास पैसे हैं वे बिल्कुल जाते हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं वे नहीं जा पाते हैं। और यहाँ तक कि हमारी सरकारें भी हज यात्रा कराने के लिए सब्सिडी भी प्रदान करती हैं मुस्लिम भाइयों लोग के लिए। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने विवाह भी किया था वो एक खदीजा नाम की विधवा से, जो कि 25 साल की इनकी उम्र थी और वह विधवा 40-45 साल की उम्र के अंतर्गत थी। और इन्होंने विधवा शादी इसलिए की क्योंकि उसके पास अपार धन संपत्ति थी। और इस धन संपत्ति का प्रयोग करके उन्होंने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार किया और आगे बढ़ाने का उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु जो है 632 में हो जाती है। 632 AD यानी ईस्वी में हो जाती है। और इसके बाद इनके पुत्री के पति, ठीक है, के पति यानी इनके दामाद थे जामिल, ठीक है, इनके दामाद से जामिल, ठीक है, जो कि जामिल नहीं थे, पति अली थे। अली जो है पति थे, जो कि फातिमा यानी इनकी पुत्री के पति हुआ करते थे। अब यह इस्लाम धर्म के या पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए और इन्होंने इसे आगे बढ़ाया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और यह धीरे धीरे इराक के आसपास तक भी फैला, साथ में ईरान तक भी इन्होंने इसे फैलाया। इसके बाद 661 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 661 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु होने के मतलब पहले ही जो इस्लाम धर्म है 2 भागों में टूट चुका था। एक था शिया और एक था सुन्नी, शिया और सुन्नी। तो शिया को मानने वाले जो अली को मानते थे या अली के
अनुयायी थे वह सिया धर्म को मानते थे, या इसमें सिया का जो संप्रदाय था उसको, जबकि सुन्नी मतलब कि सुन्ना में विश्वास करते थे। और सुन्ना कौन होते थे? जो हूबहू पैगंबर साहब के कहे गए वचनों का अनुसरण करते थे। ठीक है, ऐसे ही इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सिया जो है एक परिवर्तनशील या समय के साथ उसमें संशोधित किए जा सकते थे, संशोधन हो सकते थे, जबकि सुन्नी में या जो सुन्ना में विश्वास करते थे वो बिल्कुल संशोधन नहीं चाहते थे। आप इसे बौद्ध धर्म में भी देख सकते हैं। जब बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा, हीनयान महायान, तो हीनयान में परिवर्तन या संशोधन करने के चांस बहुत ही कम हैं, जबकि महायान में बहुत से ऐसे बदलाव सामने आए हैं और हुए हैं। और चूँकि बुद्ध ने कहा था अपने जीवन काल में ही कि धर्म में समय के साथ परिवर्तन करने अनिवार्य हैं और इन्हें परिवर्तन किया जाना चाहिए समय के अनुसार, क्योंकि समय के अनुसार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं। तो इस तरह से सुन्नी जो है था। अब देखिए 661 में जब अली की मृत्यु हो जाती है तो इनके पुत्र जो हुसैन थे, ठीक है, इनके पुत्र जो है हुसैन थे, तो इनकी भी मृत्यु जो है 681 में इनकी हत्या कर दी जाती है। 681 में इनकी हत्या कर दी जाती है, जिससे जो शिया जो संप्रदाय है उसे एक मूल रूप मिलता है और इसे मानने वाले बिल्कुल एक नए उसे प्रयोगात्मक रूप से अपने आत्मसम्मान के लिए जोड़ लेते हैं। इस तरीके से जो पैगंबर साहब हैं, इनको जो कानून इनका है इसे कुरान कहते हैं या शरीयत कहा जाता है। इन्हें जिब्रियल नामक देवदूत ने इन्हें प्रदान किया था, ठीक है, जिसके द्वारा ये जो भी मुस्लिम संप्रदाय या धर्म में कानून है उन पर लेख लिखा गया है, उस पर इस पर जानकारी बताई गई है। तो इस तरीके से आपने देखा पैगंबर मोहम्मद के बारे में। इससे जुड़ा अगर कोई आपका सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का कहाँ है? इसके ऑप्शन सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब। इसमें से आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है, अब इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसका सही आंसर है सऊदी अरब, यानी ऑप्शन डी। तो इसका सही ऑप्शन है सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में ही मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। ऐसे ही सीरिया की राजधानी दमिश्क, ईरान की राजधानी तेहरान और इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ का जो मुद्रा है वह दीनार है। इसके बाद आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अगर आपको पता है तो ज़रूर इसका आंसर आप लिखिएगा। और इसका ऑप्शन जो है यूनानियों ने, चीनियों ने, रोमवासियों ने, अरब वासियों ने। तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था, क्योंकि जो मोहम्मद साहब थे और उसके साथ साथ सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति या शासक था उसका नाम मोहम्मद अल बिन कासिम, जो कि अरबवासी था और वह ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और हिंदू शब्द का उसने ही प्रयोग किया था और वह हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया था। तो आप इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे।
क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन है ए 647 ईस्वी में, बी है 1013 ईस्वी में, और सी है 711 ईस्वी में, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या आपको इसका आंसर पता है? तो ज़रूर आप इसका आंसर लिख करके और ये भी लिखिएगा कि मुझे यह क्वेश्चन और इसका आंसर पता था। और इसका आंसर है 711 ईस्वी में। तो सबसे पहले 711 ईस्वी में दीपालपुर में, जो कि सिंधु नदी के समुद्र में जब इसका विलय होता है, मिलन होता है, उसी के ठीक तट पर ही दीपालपुर नामक एक शहर था। इस पर 711 में आक्रमण यह करता है कौन? तो मोहम्मद अल बिन कासिम, मोहम्मद अल बिन कासिम। और 712 में इसने दाहिर पर आक्रमण करता है और दाहिर की राजधानी जो अरोर होती है, ये इसको अपने कब्जे में ले लेता है। और इसकी आप कहानी अगर सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से दाहिर को और उसके बेटे को इसने हराया था और उनके साथ क्या क्या किया था, और इस मोहम्मद अल बिन कासिम की मृत्यु से रिलेटेड उनकी दाहिर की जो बेटियों का क्या योगदान था, आप इसी मतलब कड़ी में पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने मोहम्मद अल बिन कासिम के बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका ऑप्शन होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यह हमारे बड़े और जो प्रभावशाली एग्ज़ाम हैं, जैसे आईएएस का हुआ, यूपी पीसीएस का हुआ, या लोअर पीसीएस का, जो भी एग्ज़ाम आप देखते हैं उससे जुड़ा हुआ या उसमें आया हुआ ही क्वेश्चन है। और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यह पुराने क्वेश्चन हैं। तो एसएससी में जितने भी आईएएस और पीसीएस के या स्टेट पीसीएस के प्रश्न होते हैं, वे एसएससी में और रेलवे में लगातार दोहराते रहता है। तो इसका प्रथम आक्रमणकारी जो मुस्लिम वाला था, यह मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। उन्हें बताया कि जो 712 में दाहिर पर आक्रमण किया था, इसे लूट लिया था और इनकी बेटी को और एक लड़के को, यानी इसके पुत्र को कब्जे में या उसे गुलाम बना लिया था। और इनकी बेटी को बता दें, जो दाहिर थे, इनकी 2 पुत्री थी, पार्वती और सूर्या। दोनों को इन्होंने खलीफा के गुलाम बनने के लिए उनके पास भेज दिया था। लेकिन उसके बाद बीच में ही इन 2 बहनों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने बैल के जो खाल होती है उसमें इसको मढ़वा करके इसको मतलब मृत्यु दंड दिया था। तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था, आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, क्या था। और आप अगर इसी वीडियो में पहला दूसरा क्वेश्चन अगर सुने हैं ध्यान से, तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे पाएंगे। इसके ऑप्शन है, तुर्की था कि अरब वासी था, मंगोलियन था या तुर्क अफगानिस्तान था, या आप देख सकते हैं पीसीएस, यानी पीसीएस में पूछा हुआ है और 1992 में यह हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ था। तो इसका उत्तर जो होगा वह अरब वासी, क्योंकि इसका जन्म मक्का में हुआ था और यह खलीफा के सैन्य कमांडर हुआ करता था। और इसके जो चाचा थे यह हज्जाज, इसके हज्जाज हुआ करते थे और हज्जाज के लिए ही यह पूरी तरीके से काम किया करता था। और हज्जाज ही मतलब इसके मुख्य सैन्य कमांडर थे और इसको आदेश दिया करते थे कि किस क्षेत्र में जा कर के इन्हें युद्ध करना है। और हज्जाज के ऊपर खलीफा थे,
आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो खलीफा है वह प्रधान राष्ट्रपति है और हज्जाज जो है प्रधानमंत्री है। और जितने भी मंत्री होते हैं उन्हें आप या सैन्य कमांडर के रूप में मोहम्मद बिन कासिम को ले सकते हैं। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और ये देख सकते हैं MPPCS 2020 का क्वेश्चन थे। आप इसे यह ना सोचिए कि नहीं ये बहुत सारे पुराने क्वेश्चन हैं और यह दोबारा नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे मेरे प्यारे साथियों, इसके क्योंकि यही क्वेश्चन ही है, इसके अलावा अन्य क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। अब आपको चचनामा का जो पुस्तक है उसमें से अंदर से जानकारी तो खोज के लाएगा नहीं, जो हमारे भारत के लिए या भारत के परिप्रेक्ष्य में है वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि चचनामा के अनुसार, तो चचनामा है यह पुस्तक 13वीं या 12वीं 11वीं सदी में लिखी गई थी, लेकिन वह जितनी भी जानकारी है 6वीं और 7वीं सदी के बारे में ये जानकारी, इसमें विस्तृत जानकारी लिखी गई है। और इसके पहले या मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी बुक यानी किताबें लिखी गई इतिहासकार थे उनमें बहुत से कम जानकारियां हैं, लेकिन जो जशनामा है उतनी भी ज़्यादा शुद्ध तरीके से या उसे हम पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते, कुछ इसमें अशुद्धियाँ भी हो सकती हैं। तो जशनामा के अनुसार दाहिर, जो दाहिर था, दाहिर को इसने हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो देवल थी, लोधवा थी, अरोण थी, बाड़मेर थी। तो इसका आंसर है अरोण। आपको आंसर पता है तो ज़रूर आप इसे जो है देख सकते हैं और इसे आप दोबारा इसे लर्न भी कर सकते हैं। देखिए हमने बताया कि जो देवल है इस पे सबसे पहले 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और फिर आगे बढ़ते हुए यानी सिंधु नदी को पार किया, तो उस समय जाटों ने और मेडों ने इसका सहयोग किया था, जिससे यह सिंधु नदी को पार करके अरोण तक पहुंचा। अरोण तक पहुंचने के बाद और यहाँ के शासक दाहिर को इसने हराया था। बता दें कि सिंध का जो उस समय मुख्यालय हुआ करता था अरोड़ हुआ करता था। अरोड़ में ही सिंध का जो भी राजा था वहाँ पे रहा करता था या उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।